जो 4-4.5 साल सत्ता में थे, उस समय आपने जुलाना में क्या कितना विकास किया? जो प्रतिनिधि था, जो जुलाना का प्रतिनिधित्व करता था, विधायक था, उसने जुलाना के लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। आप इस समय कौन सी पार्टी में हैं? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की? हमने चुनाव में ताल ठोक दी, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। टिकट बीजेपी मांग रहे हैं आप? अगर बीजेपी को अच्छा लगेगा तो मेरे को टिकट दे देंगे। नमस्कार, राम राम। आज फिर जुलाना में मौजूद हैं। आपको पता है जुलाना नगर पालिका के चुनाव का डंका बज चुका है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। जैसे ही चुनाव का डंका बजा है, उसी तरह से जुलाना में चेयरमैन के पद के उम्मीदवार बाहर निकलकर आ रहे हैं। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टर डाल रहे हैं। उन्हीं में से एक है आनंद सिंह लाठर। आनंद भाई नमस्कार। नमस्कार जी दिलेर जी। तैयारियां हैं चुनाव की? बहुत बढ़िया तैयारी है जी, बिल्कुल। चुनाव की तैयारियां बहुत बढ़िया है और लोगों का पूरा साथ, समर्थन, आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन तो मिलना भी चाहिए। उम्मीद हम सभी के लिए ऐसी कर रहे हैं। आधार क्या है आपका चुनाव लड़ने का? आधार है भी देखो जुलाना का विकास। अब जुलाना पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। सभी सरकारों ने जुलाना की अनदेखी की है। अब जुलाना के चारों तरफ आप देखो धूल ही धूल है। जुलाना में जैसे अब जाकर के जैसे अपनी जो अटल पार्क है, आसी रोड है, उस पे काम शुरू हुआ है। इस मौजूदा सरकार ने काम किए हैं। हम सरकार की तारीफ करते हैं। वह जो मौजूदा सरकार है, अब यहाँ काम होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इन कार्यों को और ज्यादा बढ़िया ढंग से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए जुलाना में अच्छा जो प्रतिनिधि कोई अच्छी तरह कर ये सरकार काम कर रही है, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। और ये भी बताया कि पिछली सरकारों ने जुलाना की अनदेखी की है। पिछली सरकार जिसमें आप भी हिस्सेदार थे, जजपा के आप नेता रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे जुलाना में काम भी किया है। सुशासन सहयोगी क्या था वो मामला। तो आप जो 4-4.5 साल सत्ता में थे, उस समय आपने जुलाना में क्या कितना विकास किया? 3.5 साल हम रहे जी। हमने फिर बीच में इसी कारण हमने छोड़ दिया जजपा को, क्योंकि जजपा पूरे जुलाना हल्के के कार्यकर्ताओं ने जजपा को एक मत से छोड़ दिया, क्योंकि उसमें जुलाना के विकास की अनदेखी हुई, खासकर जुलाना शहर के विकास की। और उस समय जुलाना में कोई भी ईंट नहीं लगी, इसलिए हमने जजपा को छोड़ दिया। बात रही भाई सरकार में, हमने जो जितना हमारा हिस्सा था हमने लोगों के काम करवाने की कोशिश की, लेकिन जो प्रतिनिधि था, जो जुलाना का प्रतिनिधित्व करता था, विधायक था, उसने जुलाना के लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। कोशिश की काम करवाने की। किस तरह काम आप लोगों ने करवाए? हमने लोगों के काम जैसे भाई किसी का जैसे कोई भी काम हो, लोग जैसे कुछ भी हमारे को कह देते हैं, भाई किसी की गली टूटी हुई है, किसी का भाई पुल टूट गई, किसी के खेत में पानी नहीं जाता, तो इस तरह के हमने काफी प्रयास किए हैं। चुनाव जुलाना शहर का है और चर्चाएं हैं कि खासकर सत्तासीन पार्टी चुनाव सिंबल पे आए। आप इस समय कौन सी पार्टी में हैं? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। जिस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है कि आप बीजेपी की सदस्यता अभियान आपने छेड़ा हुआ है, क्या सच्चाई है? मैं बीजेपी की सदस्यता अभियान मैंने छेड़ा क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष से मिला था और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे को कहा भाई आप पार्टी के मेंबर हो, तो मैंने पार्टी का मेंबर कहा जी, पार्टी का मेंबर उन्होंने बना के कहा भाई आगे काम करो, क्योंकि जुलाना में और ज्यादा से ज्यादा मेंबर बढ़े, पार्टी का काम हो, क्योंकि जुलाना से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो उन्होंने चाहिए कि वे जुलाना शहर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी और विधानसभा, आज हम हल्के की बात नहीं कर रहे, आज हम शहर की बात कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की बात करें तो जुलाना की जनता ने अच्छे मार्जिन से बीजेपी को जिताया है। तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी में गए, यही जहन में मिले कि यहाँ बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है? देखिए मजबूत है शहर में, लेकिन ये जो चुनाव होगा, जो नगर पालिका का चुनाव होगा, ये भाईचारे का चुनाव होगा। इसमें चेहरा दिखेगा, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो दूर हो जाएंगी, पार्टी बाजी का इलेक्शन नहीं होगा। इसमें टिकट जो है अहमियत है बीजेपी की, उसकी कोई अहमियत नहीं मानते आप? पूरी अहमियत है, उसकी पूरी अहमियत है बीजेपी की टिकट की, लेकिन वो भी चेहरा दिखेगा जी। अगर अच्छे चेहरे को कोई भी पार्टी लेकर के आती है तो उसके वोटें मिलती है, पार्टी का उसमें वजन बनता है। लेकिन अगर
चेहरा ऐसा है जिससे पार्टी, वो तो फिर भाईचारे का इलेक्शन होगा, उसमें भाईचारे का जो इलेक्शन होगा उसमें आमतौर पर ये होता है कि जब गांव का इलेक्शन हो जाए, वार्ड का हो जाए, अभी चेयरमैन का हो जाए, पूरा गांव या शहर या कस्बा विभिन्न समुदायों में, वार्डों में, दड़ों में बटा हुआ होता है। कोई कहता है हमारे यहाँ से उम्मीदवार हो, कोई कहता है हमारे यहाँ से उम्मीदवार हो। इस तरह के जुलाना में भी कम से कम मान के चलो गांव, मंडी, लाइन पर, इस तरह का इलाका है कि एक प्रकार से हम उससे इनकार नहीं कर सकते, बटा हुआ है। ऐसे में वो गांव वाले, मंडी वाले या बाहर वाले इकट्ठा होंगे, उस स्थिति में आप कहाँ खड़े हैं? मैं उस स्थिति में सभी जगह खड़ा हूँ जी। मेरी हर वर्ग के साथ, हर जगह मेरी साथ लोगों का प्यार प्रेम है, लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा मेल मिलाप है। तो हमने, जैसे हमारी एक जनहित पर्यावरण सेवा समिति है जिसका मैं सदस्य हूं। हाँ बिल्कुल, वो उसने पर्यावरण पे काम किया है, हमने पर्यावरण पे काम किया है, उसमें काफी लोग हो। हाँ, तो आज ठीक है, स्वच्छता के लिए जो जुलाना सुंदर शहर होना चाहिए, हम वो पहले अच्छी है, वो पहले अच्छी है, लेकिन ये मुद्दा अभी चुनाव का है। चुनाव में आप किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ना चाहेंगे या खुद निर्दलीय? देखिए, हमने तो चुनाव में अपनी ताल ठोक दी, टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की? हमने चुनाव में ताल ठोक दी, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। टिकट बीजेपी मांग रहे हैं आप? अगर बीजेपी को अच्छा लगेगा तो मेरे को टिकट दे देंगे, नहीं तो आज आपने कहा कि मैं किसी पार्टी में हूँ लेकिन सदस्य बीजेपी की हो, तो आज के दिन ये मान लिया जाए ना अधिकारी के साथ बीजेपी में हो? देखिए, जब तक बीजेपी भी मानेगी तब बीजेपी का होगा ना। बीजेपी मान नहीं, आपने सदस्यता ले ली। कुछ लोग हैं जैसे कह देते हैं, नहीं, हम विवादित शब्दों में नहीं जाना चाहते। आप बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी स्वीकार करते हो या नहीं करते हो अलग विषय, यही बात है। टिकट दे या नहीं दे, आप मैदान में? मैं मैदान में हूँ। देखिए, मैं जहां तक आपने बताया कि मैं कम से कम 25-30 साल पुराने तो जानकार हैं। बिल्कुल। आनंद लाठरी को मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूँ। कभी एमसी का चुनाव की तैयारी करते हैं, एमसी होते पहले तो, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा। अब की बार तो ऐसा नहीं हो? बिल्कुल, अब की बार हम चुनाव लड़ेंगे जी, 100%। एक फोकस होता है दिमाग में। पहले जब नहीं चुनाव लड़ा क्या होता था, जैसे हमारा जो वार्ड था वो रिजर्व था जी, कई बार रिजर्व था, कई बार हो सकता है रिजर्व हो जाता, तो फिर मैं कैसे लड़ता। अभी चेयरमैन है तो ये तय हो गया बिल्कुल। अब तो जनरल है, जनरल में जैसे कोई भी आ सकता है, तो हम चुनाव समुदाय की बात कर रहे हैं। आपके जो है वार्ड में या आपने जुलाना में 4-5 प्रमुख हैं, सारा गांव इकट्ठा हो गया, आप इनकार कर दे, फिर भी चुनाव लड़ोगे आप? देखो, गांव से बड़ा कुछ नहीं जी। अगर गांव जो आदेश देगा, गांव तो सिर माथे भगवान है जी, राम के आगे, भगवान के आगे तो झुकना पड़ेगा जी। तो आप गए हो गांव के बीच में? गांव से जो कुछ लोगों से मैं जैसे थोड़े वाइज जैसे उनसे लोगों से मैं मिला हूँ, अभी तक तो सभी ने मेरे को ठीक अच्छा मेरे साथ बात की, मेरे को आशीर्वाद दिया, वे ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, चुनाव लड़ो। हम 3 मुख्य काम बताइए जो आपके मैं तो करूंगा। पहली बात, जुलाना की जरूरत है, जो जुलाना की जरूरत है, सबसे पहला तो काम है जी सफाई का। जुलाना के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह, जुलाना एक तरफ से आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगा अगर भगवान। सफाई व्यवस्था। दूसरा काम जो चारों तरफ की कॉलोनियां हैं उनको अप्रूव करवा करके उन कॉलोनियों को पूरी सुविधा दिलवाने का काम किया जाएगा। तीसरा काम जो लाइन पार बस्ती है उसके अंदर स्कूल नहीं है जी, और वहां के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, शिक्षा से वो दूर रह जाते हैं, उनके लिए वहां लाइन पार बस्ती में मैंने मुहिम चला रखी है। सरकारी स्कूल वहां पे हमने प्राइमरी तक का तो वहां बनवाना पड़ेगा, उसके लिए हम बिल्कुल उसमें हस्ताक्षर, मुझे भी याद आ गया, हस्ताक्षर अभियान का पूरा खाका तैयार करके और आपने डिप्टी सीएम तक पहुंचाया था। मैंने सीएम को भी दिया और शिक्षा मंत्री को भी दिया, और उसकी सारी फाइल बन के जुलाना में आ गई और जुलाना से भी वापस चली गई। और शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने मेरे को धन्यवाद भी कहा कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, एक स्कूल का निर्माण जुलाना में होगा, ये एक बहुत बड़े हवन का आपने यज्ञ का काम किया है। लेकिन वो फाइल क्यों कहाँ कैसे अटकी उसका पता नहीं। हम उस फाइल को आगे ले जा करके कोशिश करेंगे। जुलाना की लाइन पार बस्ती जिसमें लगभग 5-6 हजार की जनसंख्या है, उसमें एक प्राइमरी तक का स्कूल हम बनवा सकते। जुलाना की राजनीति में सक्रिय है, कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय थे। आज ठीक है, चुनाव चेयरमैन के उम्मीदवार पे आपने जो है दावा किया है। जुलाना गांव भी था, शहर भी था, न वो गांव बचा है न वो शहर बचा है, कैसे उभरे? जुलाना
उम्र जी जो यहाँ के जो हमारे जो भाई हैं, जैसे वो शिक्षा और चिकित्सा के अभाव से बाहर पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए पूरी तरह शिक्षा यहाँ नहीं मिलती। उनको फिर बच्चों के पास रहने के लिए माता पिता की मजबूरी हो जाती है, चिकित्सा का साधन यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए जुलाना को इसी तरह आबाद रखने के लिए जरूरी है यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा के प्रावधान ज्यादा यहाँ स्थापित किए जाए। जुलाना की जनता के जहन में या विशेष लोगों में एक सवाल आपको लेकर ये भी है कि कभी एमएलए, फिर जेजेपी, फिर कांग्रेस संगठन और बीजेपी, आखिर आनंद लाठर कहाँ जाके टिकेगा? मैं कभी किसी पार्टी में, दूसरी में, इनेलो में था, राजनीतिक पार्टी में, उसके बाद जैसे दो फाड़ होगी। मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से हम जुड़े हुए हैं, इनेलो में थे तब भी हम ज्यादा उन्हीं से शुरुआत मैंने वहीं से की थी। तो जेजेपी बनने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ हम जेजेपी में चले गए। उसके अलावा मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में कभी भी नहीं गया, न मैं किसी के पास और कुछ कोई काम के लिए गया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें था, मैं छोड़ दी सभी साथियों ने। अब दोबारा मैं किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी में नहीं गया। सामाजिक संगठन है, जैसे भारतीय विकास परिषद है, जनहित पर्यावरण सेवा समिति है, और हमारी एक जुलाना विकास मंच है, ये सामाजिक संगठन है। ये लोगों के समाज के काम करने के लिए इनमें सभी में मैं सदस्य हूँ। चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं, पूरी तैयारियां भी होंगी। किस तरह की रणनीति लोगों के बीच में रखेंगे? लोगों के बीच में रणनीति है जी, हमारा तो एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है। हमने जुलाना को पहली बात तो स्वस्थ बनाने का जो बीड़ा है वो, जुलाना को नशा मुक्त करने का जो प्रावधान है, बीड़ा है वो, जुलाना के युवा जो है भाई, हम तो कहते हैं जो युवा नशे में है वो भी नशा छोड़ दे, और जो इसमें भाग लेते हैं, जैसे भाई नशाखोरी करते हैं या पीते हैं, वो नशे से हम बिल्कुल नशे को दूर करवाने का काम करेंगे। पहले भी चेयरमैन रहे हैं जुलाना में, उन्होंने अपने स्तर पे भी काम किए होंगे। जो उन्होंने काम किए हैं उनसे क्या कुछ जुलाना का भला होता है? जो जहाँ जिस जगह जो थे उन्होंने अपनी जगह अच्छे काम किए हैं, सभी अच्छे हैं, और उन्होंने अपनी जगह उस टाइम पे अच्छे काम किए हैं, वो भी बढ़िया रहे हैं। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से आपको याद है 2.5-3 साल पहले जुलाना नगर पालिका के 9 पार्षदों में से 13 पार्षदों में से 9 पार्षदों ने तहसील में धरना दिया था, याद है? याद है जी, याद है ना? 9 पार्षद। उनकी मांग क्या थी? वो उनकी मांग थी एक तो जुलाना से बंदरों की समस्या का समाधान किया जाए और एक सफाई व्यवस्था ठीक की जाए। देखिए सोचबूझ की बात, काम किसने करना? नगर पालिका ने। अब मांग किससे कर रहे हो? तहसीलदार ने। तहसीलदार किसको गया? नगर पालिका सेक्रेटरी को। अब 9 पार्षद चल रही है, काम आपके वाले, आप दूसरे के दरवाजे पे खड़े हो। क्या ऐसी सूझबूझ कोई राजनीतिक कमी नहीं है? वो देखो उनकी अपनी वो थी जी। कहने का अभिप्राय है कि राजनीति पॉलिटिकल पोस्ट है, चेयरमैन है या पार्षद है, पॉलिटिकल सोच के ही लोगों को बैठना चाहिए। इस बात को अब चेयरमैन बनेंगे, सरकार के साथ तालमेल करके, सरकार में हिस्सेदारी करके, सरकार के बड़े मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से मिल करके जुलाना का विकास करवाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। अब हम जुलाना जनता हमारे को चुन के भेज देगी, तो हमारा काम धरना देना नहीं, हमारा काम है सरकार से तालमेल करके लोगों के और सरकार के बीच का जो डाकिए का काम हो हमने करना है। लोगों का वकील बन के हमने सरकार को लोगों की समस्याओं को लेके जाना है, और वो समस्याएं सरकार ने उनका समाधान करना है। तो सरकार से हम सीधा जुलाना की समस्याओं का समाधान करवाने का पूरा। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश में ही है, अकेले में जुलाना में तो नहीं कहूंगा। अगर मौका मिलता है, क्या उम्मीद है कार्यालय से? कार्यालय से पूरी उम्मीद है जी, भ्रष्टाचार जो करता होगा उसको उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करे जुलाना की जनता वो नगर पालिका कार्यालय में किसी काम को लेकर आए तो निराश नहीं आएगी। जुलाना की जनता नगर पालिका में किसी टाइम भी अगर आएगी, 5 बजे के बाद भी आएगी, तो उनका चौकीदार उनको वहां पे मिलेगा। ये थे आनंद लाठर जो चेयरमैन का चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये समय बताएगा। जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप जुड़े हमारे साथ, फिर आपके किसी अन्य उम्मीदवार से मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे करो, कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे, अगर को कमी पेशी लागे दे।